क्या आप वही है जिसे रात के 12-12 बजे मैगी खाने के भटके आते हैं? क्या आप वही है जिसके कारण रात को भी फूड सर्विसेज की चांदी हो रही है? क्या आप वही है जो रात-रात भर किचन और स्टोर में जाके नमकीन और चकली के डब्बे टटोलते हैं? तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को निराश करने वाला है। चटोरो, थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाओगे आज तुम। पिछले वीडियो में हमने इस मुद्दे पे बात छोड़ी थी कि आखिर कैसे भूखा रहा जाए, फास्टिंग कैसे की जाए, और उसी मुद्दे पे मैं आज बात करने वाला हूँ। हमने चर्चा की थी कि अगर बिल्कुल ही कम खाए और हद से ज़्यादा व्रत उपवास फास्टिंग करे, भूखे रहे, तो हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस घेर सकते हैं, और अगर हम हद से ज़्यादा खाए तो हमें मोटापा और हृदय रोग घेर सकता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो अब इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगा। देखिए, फास्टिंग दो तरह की होती है साइंटिफिकली। एक पीरियडिक फास्टिंग, यानी कि आप हफ्ते में एक आध बार फास्ट किया, जैसे कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई चौदस का व्रत करता है, कोई आठम का व्रत करता है, इस प्रकार से एक फिक्स्ड डेज के बाद। और एक होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि आप प्रत्येक दिन जिसे आप फॉलो करते हो एक पर्टिकुलर समय पे। और इसमें जो बेस्ट तरीका है वो है कि आप देर रात को ना खाएं, और कम से कम नींद के कम से कम 3 घंटे पहले खाना छोड़ दें। तो इसके क्या फायदे होंगे और ये किस तरीके से काम करेगा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फास्टिंग करने से सिक्रीट होता है सर्टेनिन 6, और ये ना सिर्फ हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी देता है बल्कि हमारी ज़िंदगी को लंबी भी करता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के और क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। फास्टिंग करने से, भूखे रहने से आपका शरीर चले जाता है कीटोसिस की अवस्था में, और ये वो अवस्था होती है जब आपका शरीर ग्लूकोज की बजाय जमा फैट यानी वसा को इस्तेमाल करने लगता है, और आप पतले होने लगते हैं कुछ इस तरीके से। उसके अलावा इसके और भी फ़ायदे हैं। ये हमें निजात दिलाता है GERD यानी कि एसिड रिफ्लक्स से। अब क्या होता है, जब आप सोते हैं ना, तो आपके स्फिंक्टर्स, जो ईसोफेगस खाने की नली और पेट को अलग करते हैं, वो खुल जाते हैं। अब खुल गए तो क्या हो गया? खुल गए तो ये हो गया कि भाई जो एसिड है वो छलक के ऊपर आने लगता है, ये अम्ल ऊपर आने लगता है। और बाकी कॉन्स्टिपेशन, शरीर में हमारी जो आंतों को ज़्यादा समय मिलता है अगर खाना पचाने को, अगर हम जल्दी खा लेते हैं तो बेशक हमें निजात मिलता है इससे। अब जोनाथन जुन जी एक नामी साइंटिस्ट है, मेटाबॉलिक साइंटिस्ट है, उसके अलावा एक पल्मोनरी फिजिशियन भी है। उन्होंने एक स्टडी की और उसमें पता लगा कि दो जो ग्रुप्स हैं उन्हें सेम कैलोरीज दी गई, लेकिन जो देर से खाने वाला ग्रुप था, जो देर से खाने वाला दल था, वो मोटा होने लगा। तो सेम कैलोरीज बट डिफरेंट रिजल्ट्स, एज यू कैन सी। ये सब चीज़ें नियंत्रण कौन कर रहा है यार? खाने के समय से कैसे शरीर प्रभावित हो रहा है, कौन कर रहा है नियंत्रण? वो है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये वो है जो शरीर की घड़ी चलाता है, शरीर की घड़ी। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, बताता हूँ। हमारे शरीर में भी एक घड़ी होती है जो कि जिसे हम सिरकाडियम रिदम कहते हैं, और वो रोशनी और खान पान की आदतों से प्रभावित होती है। अब ये क्या, ये इसे चाहिए एक रेगुलर शेड्यूल, उस हिसाब से हार्मोन सिक्रीट करती है समय समय पर। इसमें कुछ जीन्स काम करते हैं हार्मोन सिक्रीट करने में, मसलन BMAL1 जो कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, और क्लॉक करके एक हार्मोन, ये घड़ी वाली क्लॉक नहीं है, इसका नाम ही इस जीन का क्लॉक है। ये काबू में रखता है लिपिड्स, फैट्स, वसा को। तो अगर सर्कैडियन रिदम सही समय पे चल रही है तो हमारा शरीर, हमारे सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस में जीन सही से काम करेंगे, सही समय पे हार्मोन्स सिक्रीट करेंगे। लेकिन अगर हम टेढ़ा मेढ़ा कोई ढंग का शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं, जब मन किया खाते हैं, जब मन किया सोते हैं, तो ये है ना, वसा, ब्लड प्रेशर, सबका नियंत्रण छूटने लगता है, सर्कैडियन रिदम खराब हो जाती है। नींद के 3 घंटे पहले खाने से इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे होगी, ये मैं आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए अगर आप 10 बजे सोते हैं और 7-1 बजे तक अपना खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आप अगले दिन 6 बजे उठेंगे, फिर वापस नाश्ता करने 7 बजे बैठेंगे। नाश्ता स्किप मत कीजिए, ये मैं कहना चाहूँगा, नाश्ता कभी स्किप मत कीजिए। फिर 7 बजे आप खाने बैठेंगे, तो देखिए शाम से 7 से लेकर सुबह से 7 के बीच में 12 घंटे हो गए, और इस तरह से हो जाएगी आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग। और एक आदत ही बना लीजिए ना कि भाई सूरज ढलने के बाद खाना खाना ही नहीं है, सूरज को बाय बाय तो खाने को भी बाय बाय, ये ध्यान रखिए। वीडियो ख़त्म करने के पहले एक ज़रूरी बात करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारी तो कोई ड्यूटी तय नहीं, कोई फिक्स शेड्यूल ही नहीं है। कुछ लोगों की ड्यूटीज़ ही ऐसी होती है, जैसे कि डॉक्टर्स, पुलिसमैन, फौजी, मील वर्कर्स, और ऐसे में वो लोग कहते हैं कि हम एक तय समय पे डाइट कैसे फॉलो करें, कैसे करें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या तरीका है इसका। तो सबसे पहले तो इन सभी लोगों को सलाम, क्योंकि वाकई में जन कल्याण के लिए ये ऐसे ऐसे ये अपना एक कोई फिक्स शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते। ये लोग अपने शरीर, अपनी सेहत को ताक पे रख के आप लोगों की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले तो सैल्यूट। और दूसरी बात, अब ये लोग कैसे फॉलो करें, इनके लिए मैं कहना चाहूँगा ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप रात को भूखे रह रहे, रात की ड्यूटी है तो ऑफ कोर्स खाना पड़ेगा। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ड्यूटी ख़त्म होने से पहले लगभग 2-3 घंटे पहले आप एक अच्छा आहार ले लें, फिर उसके बाद जाके सोए। कुल मिला के बस आप इतना ध्यान रखें कि नींद के कम से कम 2 घंटे पहले खाया हो, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को 2 आवर्स लगते हैं। बस अगर आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का कम से कम 75% तक लाभ उठा पाएंगे। तो इसी नोट के साथ, इसी अंतिम संदेश के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करूँगा, लेकिन मज़ा ख़त्म नहीं होने वाला, मज़ा और आने वाला है। ऐसे ही ज्ञान भरी बातें मज़े के साथ सीखेंगे। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया उन्हें कलेजे से धन्यवाद, और बाकी लोग भी करिए, इसे शेयर कीजिए, इस ज्ञान को फैलाइए। बाय बाय।